कोई एक तरीका है जिससे पेशेंट की डायलिसिस रुक सकती है, ट्रांसप्लांट रुक सकती है, तो वो तरीका है जो आप लोगों ने सीखा है, दैट इज हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, जो हम हिम्स हॉस्पिटल में करते हैं। मंत्र जो है उसको चैंट करने का एक प्रोसेस है, उसको तंत्र कहते हैं और इस यंत्र को ठीक करता है, इसीलिए मंत्र, तंत्र एंड दिस यंत्र बिकम्स ऑल राइट। तो थैंक यू वैष्णवी, थैंक यू सीमा। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं सबसे था 1100 बेड का, हमेशा वो बेड भरा रहता था। और वहाँ पे नियम ये था, जब सो कॉल्ड दूसरी लहर जिसे बोलते हैं, उस वक्त की बात है, और कि कोई भी पेशेंट आएगा, पहले जो सीमा से बात हुई कि सर किस तरह की पेशेंट हम लें, किस तरह की पेशेंट लें, किसको ना लें। कोई भी पेशेंट अगर जिंदा आया तो उसको लेना है, दैट वाज द ओनली क्राइटेरिया। इफ ही इज अलाइव विल टेक हिम, राइट। तो इसके बाद बाकी हॉस्पिटल से जब केस बिगड़ जाता था या पेशेंट के पास पैसे खत्म हो जाते थे, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के किसी तरह से वो एम्बुलेंस में भर के फिर वहाँ पे छोड़ के चले जाते थे। दैट वाज, ऐसे भी पेशेंट आप लोगों ने लिए। और इस तरह से टोटल वहाँ पे जो उस सेंटर में जितने लोग आए गए, तो टोटल 7000 से कुछ ज़्यादा थे, एंड ऑल ऑफ देम आर अलाइव इवन टुडे, ऑल ऑफ देम। तो वहाँ पे पहला नियम ये था कि कोई अगर जिंदा आ रहा है, सांस ले पा रहा है, भले ही ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, तो उसको हमें लेना है। दूसरा नियम ये था, कोई जिंदा आएगा और सांस भी ले पा रहा है तो लेना तो है ही है, उसे हाथ मिलाना है, गले मिलना है, उसका खाना भी खाना है, राइट। तो वहाँ पे ना मास्क था, ना सोशल डिस्टेंसिंग थी। इनफैक्ट वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती थी। और एक कपल थे जो शादी कराना चाहते थे, सेंटर के नहीं, उस शहर के। तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी शादी की सेरेमनी के अंदर ही किया। तो आप देखिए कि अगर ये छूत की बीमारी होती या ये सब कुछ होता इतना ज़्यादा, तो हमारे जो उनमें से बहुत सारे एक्सपर्ट्स में से 2 यहाँ पे, ये लोग जिंदा नहीं होते, ये भी तो मर चुके होते, राइट। श्योरली वो ऐसा कोई भूत नहीं है। जिस तरह से बचपन में आपने देखा, छोटे बच्चों को भी डराना होता है, हम चाहते नहीं कि वहाँ जाए, उधर मत जाना, भूत है, राइट, तो डर के वो यहीं बैठ जाएगा। तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ख्याल है उधर मत जाना, भूत है, राइट, रात को मत निकलना, तभी भूत है, राइट। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो आप देखते आए हैं। अब उसी के एक्सटेंशन की बात करते हैं कि ये तो हुई सिर्फ एक छोटी सी बीमारी जिसको बड़ा कर दिया हमने बहुत बड़ी बीमारी को ठीक नहीं किया, छोटी बीमारी को बड़ा बता दिया, हमने उसको छोटी बीमारी को छोटा समझ के ठीक किया। दैट इज द ओनली थिंग। अगर हम ठीक नहीं करते तो क्या वो ठीक नहीं होते? तब भी वो ठीक हो जाते, लेकिन उनको कुछ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी। तो यू ऑल जो नाइस एक्सपर्ट्स हैं, हमने एक सपोर्ट सिस्टम दिया जिससे उनको भरोसा हुआ एंड दे गॉट क्योर्ड, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। लेकिन ये तो सिर्फ एक बीमारी की बात हुई, इसके बाद आगे और भी बीमारियां आती हैं, और ख़ास तौर पे कैंसर है, किडनी फेलियर है। ये डॉक्टर अवधेश पांडे यहाँ पे हैं, बताते हैं कि जब भी कैंसर या किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं, तो एक पेशेंट अगर एक घर में है तो वो एक पेशेंट नहीं है, वो पूरा घर बर्बाद हो गया, राइट। तो पूरा घर खत्म हो गया बिकॉज ऑफ दैट वन पेशेंट। वो पेशेंट तो खत्म हो ही गया, फाइनेंशियली, इमोशनली, पूरी तरह से उसके टेक केयर करने में उनकी जितना भी पैसा था, मेंटल टर्मोइल, फिजिकल टर्मोइल, ये सारा कुछ था। तो बारी थी इनके लिए कुछ करने का। तो हमने, आचार्य जी यहाँ पे हैं, आचार्य मनीष जी, हमने मिलके व्हाट वी नो एज हिम्स हॉस्पिटल की प्लान किया कि चलो यहाँ पे आएंगे। याद रखिए कि आपने ईपीएम की ट्रेनिंग ली है, यू नो वेल, आपसे अच्छा कौन जानता है। लेकिन हमारे लाइव में और भी ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनको ईपीएम की ट्रेनिंग नहीं है, कॉमन मैन भी है, उनके लिए बता रहा हूँ। पूरे दुनिया में अगर कोई एक तरीका है जिससे पेशेंट की डायलिसिस रुक सकती है, ट्रांसप्लांट रुक सकती है, तो वो तरीका है जो आप लोगों ने सीखा है, दैट इज हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, जो हम हिम्स हॉस्पिटल में करते हैं, राइट। तो हिम्स हॉस्पिटल का अगर आप देखें, अभी ये आप देख रहे हैं कि ये सारे पेशेंट्स हैं और हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी चल रही है। आप सबको पता ही है बिकॉज आपने इसकी स्पेशल ट्रेनिंग ली है। और ये वाइल दे आर इन द वाटर टब, जबकि अब वो इसके अंदर हैं, उनका सेल्फ डायलिसिस शुरू हो चुका है। सेल्फ डायलिसिस ऑलरेडी चल रहा है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। यानी कि इन पेशेंट को अगर इस तरह से 2-2 घंटे यहाँ पे लगाते हैं, तो बॉडी के अंदर जो जमा फ्लूइड है, एक्सेस फ्लूइड है, एक्सेस क्रिएटिनिन है, एक्सेस यूरिया है, वो सारा कुछ बॉडी से निकलता है, राइट। तो ये एक सिस्टम है इसकी, ये कैसे निकलता है, क्या होता है, ये सब कुछ कॉमन मैन के लिए मैं बताऊँगा। तो इस तरह से डेरा बसी में पहला हॉस्पिटल खुला कुछ महीने पहले, और वो हॉस्पिटल एकदम भर गया।
फिर हमारे राजा मुकीम है जयपुर में, जयपुर हिम्स। राजा मुकीम जी यहाँ पे प्लीज एक बार खड़े होंगे। तो इन्होंने हिम्स डेरा बसे की तरह ही जयपुर खोल दिया। अब वो भी पूरा हाउसफुल हो गया, पूरा भर गया ना। तो दोनों जगह अगर अगले 15 दिन की कोई एडमिशन नहीं है। फिर हिम्स जोधपुर भी अभी खुल गया, लेकिन आई एम श्योर कि अगले 2-4 दिन में वो भी भर जाएगा। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं कि अगर आप अगले 15 दिन में भी जाने की सोच रहे हैं तो वो ऑलरेडी हाउसफुल है। तो ये एक तरफ तो ये कि हम दिमाग में ये आ रहा है कि कितने खोलें ताकि सब लोगों को एकोमोडेट कर पाएं, दैट इज़ वन थिंग, राइट। दूसरी तरफ से एक और पहलू आ रहा है, एक और प्रॉब्लम आ रही है हमारे, प्रॉब्लम बोलें या सोल्यूशन बोलें, वॉट एवर। कॉल्स मेरे पास तो नहीं आते, मेरी पत्नी यहाँ बैठी, इनके पास कॉल आया कि हम तो वहाँ गए थे, वहाँ तो पैसे मांग रहे हैं। तो फिर इन्होंने बोला आप तो गरीबों से भी पैसे लेते हो हॉस्पिटल में। मैंने कहा हॉस्पिटल में तो पैसे लेंगे, कैसे काम चलेगा? कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, गरीब कैसे देगा पैसा? मैंने कहा बात तो ये भी सही है, राइट। लेकिन पैसे के बिना हम एडमिशन लेंगे तो बाकी लोगों को हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है और बाकी स्टाफ है, क्या आप पैसे के लिए जीते हो? तो ये एक दुविधा थी कि हमारे अभी आचार्य जी बता रहे थे कि लोग बड़े उम्मीदों से आते हैं, अलग अलग दूर दूर से आते हैं। और ऐसे में आप आइए हमारे हॉस्पिटल सेटअप में, देखिए कि वो एक्सपेंस कुछ ना कुछ पैसे ही चलता, हर चीज़ की, एवरीथिंग वी हैव टू बाय, राइट। तो और पैसे नहीं लेंगे, जो हम लेना चाहते नहीं, तो काम चलेगा नहीं, और लेंगे तो बात थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर यहाँ मानस समर्थ भी बैठे हैं, कहाँ मानस समर्थ? हाँ, ये कल फ़ोन कर रहे हैं, क्या सर वो हमारा हमने पेशेंट भेजा था, वो बोल रहा है कि वो आयुर्वेदिक दवाई ली है, उसके पैसे लिए। अरे भाई दवाई हमारे घर पे नहीं है, वो तो कहीं से जड़ी बूटी है। तो मतलब ये है कि दिमाग में ये बात तो रहती है हमारे कि कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान को पैसे भी ना देने पड़े और ठीक हो जाए, राइट। तो वो तरीका अपने आप ही इवॉल्व होता रहा। तो आज उसी तरीके को हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या तरीका करें कि लोगों को पैसा ना देना पड़े, वो ठीक हो जाए, फास्टेस्ट तरीके से ठीक हो जाए, सेफेस्ट तरीके से। इलाज वो होना चाहिए जो फास्टेस्ट हो, बिल्कुल फास्ट, सेफेस्ट हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो कम से कम उस इलाज के चक्कर में, एविडेंस बेस्ड हो, जो पहले साबित हो चुका हो, कोई एक्सपेरिमेंट ना हो, राइट। जीरो कॉस्ट या बिल्कुल लो कॉस्ट हो, इतना लो कॉस्ट की गरीब से गरीब भी अफोर्ड कर पाए बिना किसी मुश्किल के, एंड इट शुड बी एक्सेसिबल एंड अवेलेबल, राइट। हम बोलते हैं हमारे हॉस्पिटल में आ जाओ, डेराबस्सी आ जाओ, जयपुर आ जाओ, जोधपुर आ जाओ। अब जो दूर बैठा है उसके पास इतने पैसे नहीं कि वहाँ से वहाँ तक आएगा, राइट। हम कितने हॉस्पिटल खोल देंगे? 100, 200, 1000, 2000, कितने हॉस्पिटल खोल देंगे? तो यहाँ पे हमने एक सोल्यूशन निकाला है और वो सोल्यूशन चल पड़ा है, और वो चल पड़ा है तो वो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो दैट कि किस तरह से ज़ीरो कॉस्ट हॉस्पिटल खोला गया और वो चल रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो जाए तो एटलीस्ट देखिए, कोई इंसान कब तक जिंदा रहेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब तक जिंदा है कम से कम पेनफुल ना रहे वो जिंदगी, ये हमारे हाथ में। ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि देखिए, जब भी कोई बीमारी होती है, बीमारी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बीमारी इज़ नथिंग वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ सर, तो बीमारी क्या है और कैसे हम ठीक करते हैं, हवा को निकालना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हवा को निकालने का एक और तरीका भी मैं निकाल सकता हूँ, मैं पिन यहाँ से बोलूँ तब भी तो हवा निकल जाएगा ना, बट कॉस्ट क्या पे करना पड़ेगा मुझे? बैलून भी फट जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये एक बात जो एक मत हो सकते हैं कि ये श्योर है कि आपके बॉडी में कुछ एक्सेस को बाहर निकालना है, बट वेयर इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज इन वन थिंग ओनली, कि जो बाहर निकालने का जो रूट है, रास्ता है, वो हमने गलत चूज कर लिया तो हम निकाल तो देंगे, बट दैट विल कॉस्ट द लाइफ, राइट। किसी की जान चली जाएगी, या जान नहीं भी जाएगी तो वो काफी डैमेज हो जाएगा। जितनी बार कोई भी पेशेंट डायलिसिस के लिए जाता है तो ये पक्का है कि उसके अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो गया, मतलब ज्यादा फ्लूइड भर गया है, ज्यादा क्रिएटिनिन भर गया, यूरिया भर गया, XYZ, ज्यादा न्यूट्रिशन भर गया इन द रॉन्ग प्लेस। तो निकालना है यहाँ तक ठीक है, लेकिन निकालने का रास्ता अगर डायलिसिस हो तो दैट इज एज गुड एज कि निकालने का रास्ता हम ये बोल रहे हैं कि बैलून को बीच में से छेद कर दो, राइट। जो रास्ता भगवान ने बना के दिया उन्हीं में से कोई रास्ते से अगर निकालेंगे, राइट, तो बिना डैमेज किए, बिना बॉडी को डैमेज किए इंसान को हम दोबारा हील कर सकते हैं। लेकिन अगर जो रास्ता भगवान ने नहीं बनाया उस रास्ते को हम नया बनाएंगे तो हर बार जितनी बार डायलिसिस होता है, जैसे डॉक्टर अवधेश पांडे बोलते हैं कि एवरी टाइम जब डायलिसिस होता है तो मान लीजिए किडनी को 1000 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, तो हर बार 1 पार्ट इज गेटिंग इवन मोर डैमेज्ड, राइट। यू आर गिविंग अ कॉस्ट टू इट,
जितनी बार डायलिसिस होगा उतनी बार आपकी किडनी फर्दर खराब होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? क्योंकि ये जो रूट यूज कर रहे हैं, चाहे पेट का रूट यूज कर रहे हैं, चाहे ब्लड को लेके बाहर डाल रहे हैं, ले रहे हैं, दिस इज द नॉट द रूट जो कि भगवान ने आपको बना के दिया है, राइट? तो सारी जो बीमारियां हैं, जितनी बीमारियां, बीमारी का बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ आ गया। सवाल ये नहीं कि वो कैंसर है, कि ट्यूमर है, कि वो किडनी फेलियर है, व्हाट नेम वी वांट टू गिव। सवाल ये है कि देयर इज समथिंग एक्सेस व्हिच इज देयर एंड वेरेवर इट इज गिविंग यू डिस्कम्फर्ट एंड पेन, दैट इज द ओनली थिंग। तो क्या हमारे पास कोई यूनिवर्सल तरीका है जिसके माध्यम से हम एकदम बॉडी के अंदर की चीजों को बाहर निकाल दें, राइट? तो जो भगवान का दिया हुआ है तरीका, जगह जहाँ से किसी भी चीज को बाहर निकालने के लिए भगवान जगह, दैट इज द पोर्स, राइट? आपके पूरे बॉडी में स्किन या फिर स्टूल या फिर यूरिन, राइट? ये 3-4, कभी कभी नाक से भी निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ, राइट? वो भी। तो ये चीज 3-4 आउटलेट है जो पहले से ही बने हुए हैं। अगर इन आउटलेट को अगर आप यूज करेंगे तो बॉडी डैमेज नहीं होगी, बिकॉज ये पहले से ही बनाया है। अब मुझे कमरे से बाहर जाना है, मैं अलग से एक दरवाजा छेद करके फिर निकलूं तो ये डैमेज हो जाएगा। लेकिन जो दरवाजे ऑलरेडी बने उन्हीं में से मैं कुछ यूज कर लूंगा तो इमारत का कुछ भी नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि हमारे अंदर जो दरवाजे हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से दरवाजा नहीं खुल रहा तो ऑल्टरनेट दरवाजा हम कौन सा यूज कर सकते हैं, तो काम बस निकालना है। तो ऑल्टरनेट दरवाजा क्या है, उसी पे हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए, ऑल्टरनेट दरवाजा हमें पता है कि हमारा स्किन है। जब भी कोई किडनी फेलियर, हम किडनी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बट यू कैन एक्सटेंड टू एनी डिजीज, राइट? किडनी पेशेंट को जब हम देखते हैं तो मैं डॉक्टर देशपांडे, हम लोग आचार्य महेश, हम ये नहीं देखते कि आपका क्रिएटिनिन कितना है, वी नेवर सी दैट। जब भी मैं किसी पेशेंट देखता हूँ, किडनी पेशेंट, उसके पैर देखता हूँ सबसे पहले। आप भी किसी पेशेंट को देखेंगे, उसके हाथ और पैर देखिए, राइट? अपने हाथ देखेंगे, उसके हाथ देखेंगे, अपने पैर देखेंगे, उसके पैर देखेंगे, 1 सेकंड में समझ आ जाएगा किडनी पेशेंट है या नहीं है, राइट? अगर तो सूजन है, राइट, स्वेलिंग है, यानी कि बाहर नहीं निकल पा रहा, तो बॉडी की ग्रेविटी की वजह से क्या करता है कि पैरों में ही वो अटका हुआ है। गेटिंग द पॉइंट? तो उससे दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन। कई बार तो उसको उल्टी होने लगती है, बॉडी का जो बाहर जाने का जो भी आउटलेट है उसको यूज करता है। कई बार उसको इचिंग हो जाएगी, यानी कि स्किन के रास्ते बॉडी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होगा, राइट? तो इस तरह से तो ये सिम्टम हम पूछते हैं कि इचिंग हो रही है क्या, उल्टी हो रही है क्या, एक्सट्रीम वीकनेस होगा, राइट? क्योंकि वो ऑर्गन्स के ऊपर वो फ्लूइड जमा है तो ऑर्गन्स ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ वी नो कि भाई इनके तो किडनी में दिक्कत है, इज ए पेशेंट, राइट? किडनी पेशेंट बोले या सिर्फ पेशेंट बोले, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इतना ही पता है कि भाई इसके बॉडी में जो जमा हुआ है वो उसी स्पीड से नहीं निकल रहा है, और उस स्पीड से जब नहीं निकल रहा है तो इसमें दोष किसका है, किडनी का दोष है या स्टमक का दोष है, कौन सा ऑर्गन का है, ये भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बना ही रहता है। लेकिन हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि निकल जाए, राइट? कहीं से भी कैसे भी निकले, ठीक रास्ते से निकल जाए, दैट्स ऑल। अच्छा, कैसे पता चलेगा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? बड़ा सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे दिस इज व्हाट वी कॉल एज हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। आप देखिए, इसमें पानी में हम बिठाते हैं इस तरह से, और पैर सीधे हैं और गले तक पानी है। पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, और अभी जैसे आप और मैं हूँ, अभी एटमॉस्फेयर, राइट, स्पेस से ऊपर जो हवा है, हवा का दबाव हम सबके बॉडी में है, राइट? दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। लेकिन पानी का दबाव भी हो गया ना, जो आदमी बैठा है यहाँ पे, उसके पानी का दबाव, इसके नीचे वाला हिस्सा जो है, पानी का दबाव है प्लस एटमॉस्फेयर का दबाव है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ द वाटर ऑल्सो। ये दोनों प्रेशर प्लस हीट, जब ये तीनों चीज काम करते हैं तो एक मैजिक होता है कि बॉडी के अंदर जो अलग एक्सेस चीज है, हमें नहीं पता वो एक्सेस कैल्शियम है, वो यूरिया है, वो पोटेशियम है, वो सोडियम, हमें नहीं पता। हमें तो पता है कि पेशेंट को तकलीफ है, वो एक्सेस क्या है हमें नहीं पता। तो जैसे हमने बिठाया, जो भी चीज एक्सेस है वो स्किन के रास्ते निकलना शुरू हो जाएगा, राइट? इफ इट इज क्रिएटिनिन, वो निकलना शुरू हो जाएगा स्किन के रास्ते, और उसका यूरिन का अर्ज, उसे पेशाब आएगा, राइट? वो बोलेगा मुझे पेशाब करने जाना है, तो या तो यूरिन इकट्ठा होगा जो वैसे नहीं यूरिन हो रहा था, या फिर स्किन के रास्ते से होगा। एक्चुअली दोनों चीज़ ही होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमें कैसे पता कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम पहले उसका वेट करते हैं वेइंग मशीन से कि भाई आपका वेट कितना है, 65 kg। फिर उसको बिठाते हैं, 2 घंटे बाद फिर वेट करते हैं, निकलने के बाद, ट्राई करने के बाद वेट है 64 kg। तो कितना एक्सेस निकल गया? 1 किलो निकल गया ना। इसी को बोलते हैं डायलिसिस, राइट? इसी के सारा जो इंडस्ट्री है, दैट इज डायलिसिस, राइट? तो ये कैसे होता है, फिजिक्स ऑफ इट, राइट? ये इंजीनियर ज़्यादा समझ पाएंगे, डॉक्टर कभी नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज ये फिजिक्स, बॉडी का फिजिक्स काम करता है। ये समझना होगा आपको कि जैसे ही इस पोस्चर पे कोई बैठता है, उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, हार्ट रेट, वो बढ़ता है 20%, और पूरा जो ब्लड है वो इस हिस्से में आ जाता है ज़्यादा, पैरों से, राइट? इस हिस्से में आ जाता है, एंड देन क्योंकि सारे जो ऑर्गन है वो यहीं पे हैं,
पैरों में कुछ खास कुछ है नहीं, राइट, एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग, राइट। तो ऐसा होने के बाद बॉडी की केमिस्ट्री काम करने लगती है। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल जो बॉडी में कम होने लगते हैं, सर्टेन अदर काइंड ऑफ केमिकल जो बॉडी में बढ़ने लगते हैं, राइट। इन केमिकल के नाम क्या है, कैसे होता है, वो एक अलग विषय है, विल नॉट गो इन डिटेल, राइट। जिनको डिटेल में जाना है तो यहाँ पे ये बुक है, बुक के लिंक में जाएंगे, डिटेल में पता चल जाएगा। ये केमिकल चेंजेस आने से स्किन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए किडनी, राइट। ये केमिकल चेंज आने से स्किन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए किडनी, राइट। तो और उससे क्या होता है, 2 घंटा जब बैठता है, सोडियम एक्सक्रीशन इंक्रीजेस बाय अबाउट 5 टाइम, पोटेशियम बाय डबल, यूरिन आउटपुट उसका 3 गुना बढ़ जाता है, स्वेलिंग उसका रिड्यूस होने लगता है, वेट रिड्यूस होने लगता है। कैसे पता लगेगा भाई? मेजर करके पता लगेगा। उनका ब्लड प्रेशर, पहले दिन ही ब्लड प्रेशर घट जाता है, पहले दिन ही। फॉर मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट जो हिम्स में एडमिट है या जो हमारे वर्चुअली जिनको देख रहे हैं, पहले दिन ही उनको ब्लड प्रेशर की गोली उनको कम करनी पड़ती है। बिकॉज ब्लड प्रेशर ज़्यादा क्यों है? अब देखिए, जब मैं बैलून को फुला रहा हूँ तो बैलून का प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा। लेकिन थोड़ा हवा निकाल दूँ फिर कम हो जाएगा ना। तो हमने 1 kg फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड निकाल दिया तो ब्लड प्रेशर कम हो गया। अब कम हो गया, दवाई लेके आप क्या कर रहे थे? ब्लड प्रेशर कैसे कम कर रहे थे? आप हार्ट को मजबूर कर रहे थे कम फंक्शन करे, ऐसे आप ब्लड प्रेशर कम कर रहे थे। डू यू वांट दैट, राइट? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वो जो ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होने का जो बेसिक कारण है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्सेस फ्लूइड उसको हटा दिया, 1 kg वो हट गया। और वो पता भी चल रहा है आपको, जिसका जितना ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड होगा उसका वेट उतना ज़्यादा गिरेगा। मान लो किसी, जैसे मैं हूँ, मेरा फ्लूइड ओवरलोड ऑलमोस्ट नील है, तो मेरा वेट हो सकता है 200 ग्राम ही गिरे, राइट। तो जो कोई 2 kg भी गिर जाता है, 3 kg भी गिर जाता है 2 घंटे के अंदर, राइट। तो इससे जो भी चीज आपके बॉडी में जिस मात्रा में भी एक्सेस है, वी डू नॉट नो, वी कैन नॉट कैलकुलेट, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हमारे बॉडी को ऑलरेडी पता है। हमको बॉडी को उस सिचुएशन में डाल देना है कि बॉडी अपना काम करना शुरू कर दे, राइट। वी हैव टू जस्ट डू दिस। हमें बॉडी को सपोर्टिंग सिस्टम पे लाना है, हम खुद बॉडी की इंजीनियर ना बन के बॉडी को माहौल देना है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, जो हम करते हैं अपने पेशेंट को। और ये सिर्फ किडनी पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ जब एक्सेस होता है तो वो किडनी पेशेंट नहीं, वो कैंसर पेशेंट भी बन सकता है, वो हार्ट पेशेंट भी बन सकता है, क्योंकि बीपी हाई हार्ट पेशेंट का भी होता ही है, राइट। तो अब देखिए व्हाट एल्स, जब हम किसी को हॉट वाटर इमर्शन में बिठाते हैं तो एक और फायदा हो जाता है कि अगर उसका पार्किंसन है तो वो भी ठीक हो जाता है, अल्जाइमर है तो वो भी ठीक हो जाता है, जो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं, डिप्रेशन में वो ठीक होने लगता है। क्योंकि जितनी सारी डिजीजेज, मैंने अभी आपको उदाहरण देके बताया, कोई भी डिजीज ले लें, अगर उसके बॉटम में जाएंगे तो आपको दिखेगा कुछ ना कुछ एक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, व्हाट इज द थिंग विच इज एक्सेस, है ना। तो कोई भी बीमारी का नाम ले लो, उसके अंदर आपको पाएंगे कि कोई चीज जो एक्सेस है। अच्छा, उस एक्सेस शुगर को हटा दें तो क्या डायबिटीज रह जाएगा? नो, राइट। तो लेकिन कितना शुगर एक्सेस है, वी डू नॉट नो, राइट। हमें अंदाजन से बोल रहे हैं, जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हमें सपोर्ट करना है, लेट द बॉडी डू, राइट। तो जो डीजेनरेटिव, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं, राइट, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिप्रेशन, राइट, या मस्कुलर एट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सारे जो नाम हैं जिसमें मसल बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं कि पेशेंट चल भी नहीं पाता है, धीरे धीरे विकलांग हो जाता है पूरी तरह से। छोटे बच्चे भी होते हैं इसमें, राइट। तो यानी कि जो चीज़ एक्सेस में है बॉडी में, वो मसल्स को खा रही है, मसल्स के बीच में उसको काम नहीं करने दे रही है। तो वो क्या एक्सेस है वो हमें पता नहीं है, बट हमने एक ऐसा माहौल दे दिया उसको कि बॉडी ने उन चीज़ों को निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि जब हॉट वाटर इमर्शन में कोई जाएगा, हमारे पेशेंट आते हैं, वो किडनी पेशेंट ठीक होने, आपने उस दिन हम देख रहे थे, लेकिन किडनी पेशेंट बोलते हैं हमारे तो डायबिटीज़ भी ठीक हो गई, इसके लिए तो हम आए नहीं थे। अगर कोई मुझे ऐसा बोले कि मैं किडनी पेशेंट हूँ, मेरा सिर्फ किडनी ठीक करना, डायबिटीज़ खबरदार हाथ मत लगाना, राइट, वो वैसे ही रहना चाहिए। नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, राइट। डायबिटीज हैज टू गेट क्योर्ड, राइट। क्योंकि जब वो किडनी, जब हम इसमें बिठाएंगे तो क्या करेगा कि एक्सेस चीज़ों को निकालेगा, राइट। फिर वो बोलता है मेरे घुटने की दर्द भी नहीं हो रही, जो होता था रोज। अच्छा, कितने दिन लगेंगे? पहली बार में, पहली बार ऐसा नहीं कि पहली बार 100% क्योर हो जाएगा उसके घुटने, लेकिन इतना हो जाएगा कि वो रियलाइज करेगा कि मेरा दर्द का जो इंटेंसिटी है कम हो चुका है फर्स्ट टाइम में, राइट। लेकिन बॉडी के दोबारा अगले दिन दोबारा उसको एक्यूमुलेट भी कर रहा है, इसलिए रोज दोबारा करना पड़ता है कुछ दिनों तक। कितने दिन तक? विल कम टू दिस। अब देखिए, जब भी किसी इंसान को पेन होता है, दर्द होता है, कंधों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये दर्द के दीज आर 18 टेंडर पॉइंट्स, इन्हीं में दर्द होते हैं नॉर्मली, मेजरली। इनमें से किसी में भी आपको दर्द हो रहा हो, ये सब में दर्द हो रहा हो,
अगर सब में दर्द हो तो उसको नाम दे देंगे फाइब्रोमाइल्जिया, तो डॉक्टर बोलेगा आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो गया है, तो लगेगा अरे बाप रे मैं तो मरने वाला हूँ, राइट। तो क्या है कि कोई भी सिंपल चीज़ को एक बड़ा सा नाम दे दो और वो वहीं मर जाएगा आधा तो नाम सुन के ही, राइट। तो व्हाट इज फाइब्रोमाइल्जिया? व्हेन यू हैव पेन इन सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो आप उसको फाइब्रोमाइल्जिया का बोल सकते हैं कि मैं तो फाइब्रोमाइल्जिया का डॉक्टर हूँ, तो बोलेगा कि कुछ होगा अजीब सा, हाँ। तो लेकिन ये क्या है कि व्हेन देयर आर मेनी टेंडर पॉइंट, जहाँ जहाँ आपको पेन है, तो ये सारे कोई भी एक पॉइंट हो या 18 के 18 पॉइंट हो जहाँ दर्द कर रहा है, जैसे ही आप हॉट वाटर इमर्शन में बैठेंगे 2 घंटे बाद जब उठेंगे आपका पेन की इंटेंसिटी, मैंने देखा ऑन एवरेज इट गोज रिड्यूस बाय 50% फर्स्ट टाइम में। अगली बार थोड़ा और कम, राइट। वो DIP डाइट का भी रोल अलग से है, जो वो करेगा उसका और ज़्यादा अच्छा। सो व्हाट आई मीन टू से कि जब पेशेंट को इस फॉर्म में बिठा रहे हैं तो हम किडनी नहीं ठीक कर रहे हैं, सिर्फ हम किडनी ठीक करने के लिए बिठा भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उसके बॉडी में जो भी फालतू की चीज़ें बॉडी से बाहर निकल जाए। दैट्स ऑल वी वांट, दैट्स ऑल यू वांट, राइट। और कैंसर के केस में हमने देखा हमारे कितने कैंसर पेशेंट्स हैं। देखिए कैंसर में ये आप आगे बताइए कैंसर पेशेंट को, मान लो किसी को ट्यूमर है बहुत ज़्यादा बड़ा, ट्यूमर जब बढ़ता जाता है, मान लो ये बैलून है, इसको मैं फुलाता जाऊँ, एक पॉइंट आएगा जब इतना ज़्यादा फूल जाएगा कि थोड़ा सा और हवा भरे तो बस्ट हो जाएगा, राइट। तो एज इफ कि ये बैलून चिल्ला रहा है आप मत फुलाओ, जितना फुलाएंगे उतना मुश्किल भी होता जाएगा फूंक मारना। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर बढ़ता जाता है, ट्यूमर के लिए बॉडी में कोई जगह नहीं है तो अपनी जगह बनाएगा तो आपकी पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे में पेशेंट जब चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, तो डॉक्टर के पास जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, या तो वो सर्जरी करने की कोशिश करेंगे, सर्जरी करेंगे तब भी वो गड़बड़ है, हम गलत जगह से उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। या फिर उस वक्त उसको शांत करने के लिए मॉर्फिन, इस तरह का एक्सट्रीम पेन किलर देंगे। देखिए मॉर्फिन क्या करता है, क्या वो उसके पेन को रिड्यूस करता है? यू नो वेल, पेन को रिड्यूस नहीं कर रहा है, पेन के एहसास को रिड्यूस कर रहा है। अपनी जगह पे प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, लेकिन एज इफ कि वो ड्रग्ड है, तो उसको पता ही नहीं है, नशे में है, उसको वो डिस्कनेक्ट हो गया उस पेन से। उस पेन जब तक उस मॉर्फिन का असर रहेगा तब तक पेन का जो सेंसेशन उसे फील नहीं होगा, ब्रेन ने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो मतलब डेंजर उतना ही है, और ज़्यादा डेंजरस है, उसे एहसास भी नहीं कि डेंजर है। गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो जो मॉर्फिन वाले पेशेंट हैं, जो दिन में 2 बार लेते हैं, 12 घंटे तक असर रहता है, फिर दोबारा लेते हैं, ऐसे पेशेंट जब हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, हिम्स डेराबस्सी में अब अगर जाएं तो हम देखते हैं कि वो 2 डोज लेता है, राइट। सुबह 12 बजे, दोपहर को 12 बजे, रात को 12 बजे फॉर एग्जाम्पल। तो पेन के शुरू होने से पहले ही 1 घंटे से 2 घंटे के लिए हम टब में बिठा देते हैं, राइट। तो पेन के सेंसेशन आने से पहले ही बिठा दिया, तो ये जो हॉट वाटर इमर्शन क्या करेगा, ये ब्रेन को नहीं स्विच ऑफ कर देगा, ये अंदर से कुछ फ्लूइड ओवरलोड को निकालेगा। तो याद रखिए जो दोनों में पेन कम हो रहा है, मॉर्फिन भी पेन कम कर रहा है, अल्टीमेटली रिलीफ दे रहा है, और ये भी रिलीफ दे रहा है, लेकिन दोनों के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कीजिए, राइट। मॉर्फिन पहला और ये दूसरा, कौन सा मैकेनिज्म सही है, पहला है दूसरा? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हमें पेशेंट को पेन रिलीफ करना है, फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड, राइट, कॉस्ट इफेक्टिव, 0 कॉस्ट, राइट। 5वीं तक पहुंचेंगे, दैट इज एक्सेसिबल, उस पर आएंगे अभी। तो फास्टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, क्या ये मॉर्फिन जितना फास्ट है, इससे ज्यादा फास्ट है? आप मुझे विश्वास नहीं करें, आई नो यू नॉट बिलीव दिस, एक बार करके दिखाएं, देखें तो हमने तो करके देखते हैं, इट इज एज फास्ट और इवन बेटर देन मॉर्फिन। तो फास्टेस्ट हो गया, सेफेस्ट है। इसकी मैकेनिज्म देखें, इसकी लिटरेचर देखें, अभी तक के एविडेंस देखें, जो या तो हमारे पास हैं या फिर पूरे दुनिया में जो है अब तक, अब से पहले। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, मैं जो आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ, मैं सिर्फ नए तरीके से बता रहा हूँ, राइट। ये आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, हम सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करके आपको आप तक पहुँचाना है, अदरवाइज इट इज ऑलरेडी देयर। तो फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड एंड इजी टू डू, राइट, बिना किसी नुकसान के। और हर बार जब वो करेगा, हर बार उसका कैंसर, उसका ट्यूमर पहले से ज़्यादा रिग्रेस करेगा, कम होगा। अगले दिन जब करेगा तो उसका पेन की इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी जितनी पहले दिन थी। जबकि मॉर्फिन जब वो लेता है, हर बार उसकी इंटेंसिटी या ज़्यादा होती रहती है, मॉर्फिन का डोज भी उसको बढ़ाते रहना पड़ता है। गेटिंग द पॉइंट, दोनों की फ़र्क देखिए, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अलग अलग बीमारी, वो कैंसर भी है, डायबिटीज़ भी है, बॉडी के पेन भी हैं, किडनी फेलियर भी है। हम जब बोलते हैं किडनी फेलियर, हिम्स हॉस्पिटल किडनी फेलियर, एक्चुअली ये जो टेक्निक इट इज नॉट जस्ट फॉर किडनी फेलियर, ये आपको क्लियर हो गया, राइट। किडनी फेलियर नाम की कोई एक सिंगल डिजीज है ही भी नहीं वैसे देखा जाए तो,
राइट। आपको सिर्फ ये दिखता है कि उस इंसान को प्रॉब्लम है और दिखता है कि कहीं कहीं कुछ ना कुछ डिपॉजिट है, विजुअली बाहर से दिखता है, राइट। तो या तो विजुअली दिखेगा या कोई टेस्ट करेंगे दिखेगा, जैसे ब्लड शुगर का टेस्ट करेंगे तो आपको दिख गया कि भाई इसके तो ब्लड में शुगर ज़्यादा है। तो कुछ भी ज़्यादा हो, सोल्यूशन आपके पास है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द सेफेस्ट वे। अब ये जो आपको दिखाया शुरू में, हमारे हिम्स हॉस्पिटल में बाथ टब वो लगा हुआ है, वी कॉल इट ग्रैट टब, राइट, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट टब, राइट। तो वो हम अपने हॉस्पिटल्स के लिए बनाते हैं, करीब 38,000 पड़ता है जो हम देते हैं, राइट। वी स्पेंड, कई बार पेशेंट बोलते हैं कि घर जाके कैसे करूँगा, आपसे ही खरीद लेता हूँ। तो ऑल दो हमारा बहुत लिमिटेड होता है, फिर भी जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो वी गिव कि भाई आप घर ले जाओ। ऑल दो हम अपने लिए बना रहे हैं, वी डोंट वांट टू कमर्शलाइज इट, आप खुद अपना बनाओ जैसे हमने बनाया है। तो लेकिन 38,000 विच वी थिंक एक पेशेंट के लिए, गरीब आदमी के लिए ये भी ज़्यादा है अमाउंट, राइट। तो फिर कई बार फ़ोन भी इधर उधर से आते हैं, या तो हमारे जो मानस समर टाइप लोग हैं, कहाँ गए, नहीं ठीक है यहीं पे, यहाँ यहीं पे इनका फोन, अभी तो हमने दिया भी नहीं, अगला फोन के पास आ गया, सर मैं पैसे दे रहा हूँ, ये ना 38,000 ले रहे हैं। तो फिर मैं घर पहुंचता हूँ तो ये बैठी है यहाँ पे, राइट, चेहरा देख के समझ गया किसी का फोन आया होगा आज। तो दिमाग में अगर हम एक बार को भूल भी जाते हैं, मैं आचार्य जी, कि भाई हमें कुछ कॉस्ट इफेक्टिव करना है, तो हमें याद दिलाने वाले कई सारे लोग हैं, राइट। सब मैं आपको मिलाता हूँ, योगेश जी यहाँ बैठे हैं, पिछले सर एक बार, ये आशुतोष जी यहाँ बैठे हैं। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये अपने आप को बोलते हैं हमारे दोस्त हैं, दोस्त नहीं है ये हर बार चक्कर लगाते हैं, सब ठीक चल रहा है ना, कहीं से कोई किसी से पैसे वैसे कोई ऐसा तो नहीं, राइट। तो हम कुछ करें, जयपुर से आए सीधे, ठीक है ना, देखेंगे सब ठीक है, अच्छा चलते हैं, तो CID। तो मतलब बोलने का कि हमें याद दिलाने वाले बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं, तो ताकि हम ट्रैक पे, पटरी पे चलें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत देश इनोवेशन का देश है, आइडियाज़ का देश है, और या फिर जुगाड़ का देश है। तो पूरे देश में, राइट, ये अभी तक, आज तक तो मैं और आचार्य जी तक ही ये लिमिटेड था, आप सबको बता रहा हूँ कि हज़ारों की तादाद में माइक्रो स्केल पे हिम्स हॉस्पिटल खुल चुके हैं पूरे देश में, लोगों ने ही किया है, राइट। फिर हमें लगा ये तो क्या कमाल हो गया, फिर उन लोगों को हमने कॉन्टैक्ट किया, आपने अपने अपने घर में जैसे किया है वो आप हमें बताओ, क्यों, क्योंकि हम आप तक पहुंचाएंगे, बाकी तक पहुंचाएंगे, जो नहीं कर पा रहे उन तक पहुंचाएंगे। तो फिर लोगों ने अपने अपने वीडियोस भेजने शुरू किए। तो अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बता रहा हूं कि किस तरह से लोगों ने अपने घर को ही हिम्स हॉस्पिटल बना दिया, राइट। अब देखिए ना, ये हिम्स एट द रेट ऑफ होम, यही हमारा मिशन है, राइट। कि हम अक्सर बैठते हैं, अवधेश जी और आचार्य जी, हम बैठते हैं कि भाई कितने हिम्स खोले जाएं। हम 10 खोल सकते हैं, 100 खोल सकते हैं, 1000 खोल सकते हैं, 1 लाख तो नहीं खोल सकते, और अगर खोल भी सकते हैं तो क्या उससे सब लोग, सारी बीमारी कवर हो जाएगी? नहीं, वो तभी होगी जब हर घर के अंदर ही हो और वो जो पेशेंट है खुद ही डॉक्टर हो, राइट, तभी हो सकता है। इज इट डिफिकल्ट? इट इज नॉट डिफिकल्ट, राइट। अगर आपको लगता है 1% भी डिफिकल्ट है तो अगले 10 मिनट बाद नहीं लगने वाला डिफिकल्ट है, राइट, बिल्कुल नहीं लगने वाला। तो अगला 10 मिनट आपका जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए लोगों ने कैसे अपने घर के अंदर ही एक छोटा माइक्रो हिम्स बनाया और किस तरह से वो बड़ी तेजी से ठीक होते जा रहे हैं। और यहाँ भी उनमें से कुछ लोग हैं, मिलाऊंगा भी, राइट। और मुझे नहीं पता था यहाँ पे हैं, वो अभी मिले मुझे, तो मैं आपको एज इट इज मिलाऊंगा। लेकिन जिनसे मैं मिलाना चाहता हूँ वो आप देखिए, ऑडियो भी है ना इसका।
बॉक्स में एक आइसोलेटर है। ये हमने फैट बनाने के लिए आपने अभी जो देखा, ये इन्होंने क्या किया आप देख ही रहे हैं। इसमें सिंटेक्स का एक टैंक ले लिया, उस टैंक को बीच में से काटा, एक कोई कबाड़ी से कुर्सी ले ली, उसमें बीच में लगाया, घर में गीजर होता ही है उसको फिट किया, राइट, और फिट करके एक जो कूलर का जो टुल्लू पंप बोलते हैं वो नीचे लगा दिया, राइट। एक थर्मोस्टेट आता है 1000 रुपये का, वो भी अमेजन वगैरह मिल जाता है, वो भी खरीद लिया, और थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन बुला के इस तरह से कर लिया ताकि शॉक प्रूफ हो जाए, जो आपने देखा, राइट। तो ये जुगाड़ है, लेकिन जुगाड़ अगर है या नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, पेशेंट ठीक हो रहा है ना, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट, घर के उसमें। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ना केवल ये सिर्फ एक पेशेंट के लिए है, और भी किसी पेशेंट को डायबिटीज है, किसी को पैर में दर्द है, कोई कैंसर है, कोई किडनी फेलियर है, सभी तो यूज कर सकते हैं, राइट। और कब तक यूज कर सकते हैं? जीवन भर यूज कर सकते हैं, राइट। तो आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हम अपने घर में किचन बनाते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, ड्राइंग रूम बनाते हैं, एक हिम्स हॉस्पिटल खोलिए एक कोने में, राइट, छोटा सा। अब आता है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें कई बार गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, पेशेंट है तो इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है। देखिए, ये एक बात दिमाग में थी हमारे, इसीलिए आप सब लोग हैं इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट के सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, और आपको आज अभी इसकी सर्टिफिकेशन भी हो जाएगी थोड़ी देर बाद। और ऐसे 1000 स्टूडेंट्स तो आज के दिन में तैयार हैं पूरे देश भर में। तो हमने नेटवर्क बनाया, हेल्पलाइन नंबर हमारा है, उस हेल्पलाइन से पेशेंट हमें कांटेक्ट करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, छोटी मोटी कुछ होता है, और हम आपकी मदद से लोगों को बताते हैं। और डेली अपडेट के लिए पेशेंट्स के लिए वो एक ग्रैड ऐप है, वो ऐप हमने गूगल में नहीं डाला है, वो हमारे वेबसाइट पे है। उस ऐप के थ्रू पेशेंट को डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं, यानी कि पेशेंट अपने घर में ही है, राइट, हॉस्पिटल एट हिज ओन होम, घर के कन्वीनियंस में है, बिना जब वो आता है किसी हॉस्पिटल तो बड़ा खर्चा हो जाता है, और वो मेंटल ट्रॉमा भी होता है। घर पे तो उसे ये नहीं लग रहा कि मैं पेशेंट हूँ, राइट। तो ये तो था एक मॉडल, लेकिन ऐसे मान लो बोलता है मुझे सिंटेक्स का टैंक कहाँ से मिलेगा, लोगों के पास बहाने बहुत सारे होते हैं, मैं कोई बहाना देने नहीं वाला आपको, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जरा नेक्स्ट आगे करो, ऑन कर दो बस। सारे सेटिंग करने के लिए पुराने फ्रिज का बॉडी लिया, ये हमने फैट बनाने के लिए पुराने फ्रिज का बॉडी लिया है, जो कि हमें 1000 रुपये में मिल गया, और इसके सारे सेटिंग करने में हमारा 2000 या 2500 रुपये खर्च आया है। ये भी फ्रिज का बॉडी लिया है कबाड़ी की दुकान से, आप देख रहे हैं। ये नंबर 2, Step 1. Choose an area near your home. It may be backyard. देखिए, ये हम यहाँ पे 12 अलग अलग कॉन्टेस्टेंट हैं इसमें, है ना, उनमें से फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज आपको देना है। तो यहाँ पे वो डब्बे लगा देना। आपके पास कार्ड है, हाँ, कार्ड निकालिए, और उसमें से अभी अपने आपको पहला दिखाया कॉन्टेस्टेंट ये, फिर दूसरा फ्रिज वाला, ऐसे 12 देखेंगे, उसमें से जो भी आपको लगता है बेस्ट है उस एक को आप चुनेंगे, और चुन के एक कार्ड दिया आपको, उस कार्ड में अपना नाम लिखेंगे, और वो जो भी नंबर यहाँ डब्बे रख देंगे, 12 डब्बे, अभी नहीं भरना है, बाद में, पहले सारे देखेंगे। और मान लो आप नंबर फ्रिज वाला नंबर 2 था, कि नंबर 2 आइडिया आपको पसंद आया, तो अपना नाम लिख के नंबर 2 वाले में आपने अपना वोट कर दिया, राइट। तो फिर आज इस इवेंट के आखिर में हम अनाउंस भी करेंगे इनमें से विनर कौन है आपके हिसाब से, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से देखना है, और वहाँ नंबरिंग है, वो कार्ड अपने पास ही रह जाएगा, लेकिन छोटा सा एक कॉन्टेस्ट का वो मिला ना, छोटा सा, इतना छोटा कार्ड भी आपके पास, हाँ, उस कार्ड में अपना नाम लिखेंगे, और उसको उस वाले डब्बे में डालेंगे जो वाला आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, राइट। तो अभी हम 2 तक पहुँचे हैं, तीसरा आइडिया देख लेते हैं। अच्छा, मैं साथ में बता भी देता हूँ वायबिलिटी क्या है, क्या कौन सा ज़्यादा अच्छा है। देखिए, दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा है पहले कंपैरिजन में, बिकॉज ये थोड़ा सा आसान है, मुझे लगता है आराम से मिल ही जाएगा, 1000 रुपये मिल जाएगा, सस्ता भी है, जगह भी कम लग रही है, रखने के लिए जगह कम चाहिए ना इसमें, तो ये फ़ायदा है। नुकसान ये है कि इसमें अगर आप देखेंगे हाइड्रोस्टेटिक जो पानी का जो पूरा प्रेशर है वो उतना ज़्यादा नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें जब या तो वो छोटा आदमी बैठेगा,
क्योंकि गले तक करना है ना, तो गले तक नहीं आइए, उसका नुकसान है। हालांकि गले से नीचे अगर होगा तो असर नहीं करेगा, तब भी असर करेगा, यहाँ तक भी असर करेगा, लेकिन असर की इंटेंसिटी कम भी होती जाएगी। तो मैं प्लस माइनस पॉइंट भी आपको बताता जाऊंगा, ताकि अगर आप अपने घर के लिए कुछ बनाना चाहें तो आप उन सबको ध्यान में रखें। डूइंग इज बेटर देन नॉट डूइंग। काम सभी करते हैं, तो वो जो काम करते हैं वही मैंने डाला है। और ये जो है, ये दीज आर रियल पेशेंट्स, ये हमारे हॉस्पिटल्स के रियल पेशेंट हैं जो उन्होंने अपने घर में जाके सेटअप किया है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। ऑन Step 1. Choose an area near your home. It may backyard yard or garden area. There, dig a pit in the size of 5 feet in length, 2.5 in width and 2.5 in depth.